ऐसे मेरी नौकरी चलती है तो क्या। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मैम आप सभी ने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया? क्यों? 2-4 लोगों का सिर्फ आया है क्वेश्चन सॉल्व कर। जया मिश्रा, Yes, जया, ma'am. नमन, प्रज्ञा, Yes, ma'am. रिया, Yes, ma'am. शिवम, यस मैम श्रेया, श्रेया प्रेजेंट है अब? श्रेया, श्रेयांश, यस मैम सिद्धार्थ, यस मैम Ma'am, आज आदमी Shreya लेफ्ट कर। Suchan present. ओके, तरुण, वंशिका, Present, ma'am. ठीक है। तो न्यूमेरिकल सबने सॉल्व क्यों नहीं किया? कुछ प्रॉब्लम आ रही न्यूमेरिकल में आप लोगों को? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा नमन गंगवार। ओके ठीक है। ये तय न्यूमेरिकल सबने क्यों नहीं सॉल्व किया है? ये इसका असाइनमेंट है। उत्कर्ष प्रताप सिंह, उत्कर्ष प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, चलिए ठीक है। जो प्रेजेंट है उसका देख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ये किसका? नमन, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नमन? नो मैम। ठीक है, देखें क्या आपने सॉल्व किया है। स्क्वायर 5 ठीक है, सही है। S1 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1.194 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर ली। एस पर 7 ठीक है, ठीक है आपने मेरे को। जया का हाइपोथेसिस ओके, आपको जया आपका भी ट्रू है आंसर। बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया? 2-3 बच्चों को सिर्फ क्लास नहीं होती है क्या? आप सबको कुछ प्रॉब्लम तो पूछा करो, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करनी थी। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? मैं इंडिविजुअली सबका नाम तो नहीं लूंगी यहाँ पर, के का नाम लेके बोला जाएगा। श्रेया, प्रॉब्लम थी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? कल क्लास अटेंड की थी आपने? मैम कल क्लास अटेंड करी थी बट मैं नेटवर्क इशू की वजह से आवाज से क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने नमन से पूछा था कि कैसे सॉल्व करना है बता दे, लेकिन शायद वो भूल गया था, इस वजह से नहीं हो पाया। अच्छा चलिए, आपका नेटवर्क इशू था, बाकी सबका कौन सा क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सबका नेटवर्क प्रॉब्लम सबकी थी। चलिए आज आप सॉल्व करके सभी लोग सेंड कीजिए मुझे, लास्ट डेट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। इजी सा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट का काम है उसमें करना है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। ठीक है, तो आज सॉल्व करके सभी लोग सेंड करना मुझे। देखिए आपको जेड टेस्ट सॉरी टी टेस्ट हो चुका है, एफ टेस्ट हो चुका है एंड काई स्क्वायर टेस्ट हो चुका है। जेड टेस्ट अभी बाकी है। इतना आप लोग को जितना पता है वो क्लियर है या नहीं है? काई स्क्वायर या टी या एफ टेस्ट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को इसमें? ये स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नहीं आ रही? चलिए, तो टेस्ट जब हो तो प्रिपेयर रहना उसके लिए, फिर बाद में मत बोलना कि मुझे नहीं आया समझ में। तो एफ टेस्ट में इतना सफिशिएंट, जितना मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, जो भी किया आप लोग को मैं काई स्क्वायर का 1-2 एग्जांपल और कर दे दूंगी एज अ होमवर्क। एंड टी टेस्ट की प्रैक्टिस और करा देते हैं, जेड टेस्ट करते हैं आज इसके बाद। अच्छा, मैं आप लोग को एक अभी न्यूमेरिकल सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं आप लोग। तो इतना कर नहीं पाएंगे, छोड़िए, टाइम इतना नहीं आता है इसमें, इसको नहीं कर पाओगे भी आप लोग। देखो एग्जाम में अगर आएगा तो सिंपल टी टेस्ट आएगा, पेयर्ड या अदर कोई टी टेस्ट नहीं आता है, मैं बता दूंगी आप लोग को, बट आप लोग को आएगा वही मेन। तो इसकी प्रैक्टिस करना है अदर क्वेश्चंस की, या बस सिंपल वाला करना है प्रैक्टिस, उतना सफिशिएंट है। ऐसा ना हो कि आप लोग सब कुछ मिक्सअप कर दें फिर, क्योंकि कर सकते हैं आराम से। चलिए पेयर टी टेस्ट करा देती हूँ मैं, पिक सेंड कर रही हूँ, पढ़ लो आप पेयर टी टेस्ट। प्रेजेंट है क्लास में आप लोग, एब्सेंट हो गए सब? क्यों? प्रेजेंट है, चलिए ठीक।
ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, क्या कंडीशन होती है फॉर टी टेस्ट? किससे याद है कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर टी टेस्ट? नमन? मैम टी टेस्ट के लिए सबसे पहले तो सैंपल साइज <30 होना चाहिए। हम्म। और मैम उसके बाद फिर स्टेप्स होते हैं कि मैम पहले फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड हम्म। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके मैम कंप्यूटेशन ऑफ पॉपुलेशन ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ। एंड मैम देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड एट लास्ट वील डू कंपैरिजन विद द मेन टेबल। ओके ओके। टेबल चेक को चेक करने आ रही है? कैसे टेबल चेक करेंगे? टी की या फिर काई स्क्वायर की या एफ टेस्ट की? सभी को क्लियर है टेबल? कोई ऐसा Yes, टेबल ma'am. समझ ना आ रही हो तो बता दो, अभी डिस्कशन कर लेंगे टेबल का भी फिर से। अगर आ रही है टेबल तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक में सिंपल सा आज जेड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जेड टेस्ट का न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है? बाद में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रह गए, अदर कोई एग्जांपल्स हैं टी टेस्ट की या काई स्क्वायर की, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जेड टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज टॉपिक छूट जाएगा फिर आपका। हम्म। तो एक मैं पिक पहले शेयर कर दूं आप लोग को, इससे बेटर है सर्च करने में। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है पिक में? विजिबल है पिक सभी को? विजिबल है पिक यस सबको? मैम विजुअल। यस यस मैम मैम। विजुअल। देखिए, सब स्टेप जो भी होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वो चाहे टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, कोई भी टेस्ट होगा, उसमें सारे स्टेप सेम होते हैं। कुछ आगे पीछे थोड़ा मॉडिफाई होता है, बाकी सब कुछ स्टेप सेम होते हैं। सेम इस तरह जेड टेस्ट में हो जाएगा। जेड के लिए कंडीशन क्या होती है? सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, ठीक है? ये सबको पता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया आप लोगों को। यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है जेड टेस्ट के केस में? देखो लिखा है केस 1 सिग्मा इज नोन। सिग्मा क्या होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एसडी क्या होगा? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको एसडी भी लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप पॉपुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं। आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस केस में, सिग्मा लिखो, एसडी लिखो, कुछ भी लिखो, बट यू हैव टू मेंशन दैट पॉइंट। ओके। फर्स्ट केस क्या है? लार्ज सैंपल होना चाहिए, तो उस केस के लिए क्या करते हैं? एन इज ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30 होना चाहिए। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा इसके लिए? जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई रूट एन। क्लियर सबको फॉर्मूला होगा? एक्स बार इज इक्वल टू सैंपल मीन, सिग्मा इज नोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज इक्वल टू सैंपल साइज। किसी को प्रॉब्लम है फॉर्मूला में कुछ? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, तो ये आपको बस मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है उसमें, ग्रुप में पूछा था, किसने कोई क्वेश्चन पूछा है? 5% 1% वाला कुछ पूछा था क्वेश्चन किसी ने प्रेजेंट क्लास में? मुझे ऐसे याद Yes, नहीं ma'am. है किसने पूछा था कुछ। Yes, ma'am. हर्षित, हाँ, क्या पूछा था क्वेश्चन? किसने पूछा था? उत्कर्ष। उत्कर्ष, हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? मैम जो 1% लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाला जो टेबल अच्छा होता है, अच्छा, ठीक वो है कैसे ठीक है। फॉर्म होता है, या आपने फिर अच्छा पहले वो न्यूमेरिकल, हाँ अच्छा बताती हूँ मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपने सही सॉल्व किया यस है, मैम। प्रॉब्लम नहीं न्यूमेरिकल में, ठीक है। 1% टेबल टी टेस्ट के लिए बोल रहे हैं या सभी टेस्ट के लिए आप बोल रहे हैं? 1% 5% की बात, उत्कर्ष, सारे यस मैम। टेस्ट के लिए बोल रहे हैं या फिर सिंपल आप पर्टिकुलर टी टेस्ट के लिए या जेड टेस्ट किसी के लिए बोल रहे हैं? नो मैम, मैं सीधे मतलब एफ टेबल का नॉर्मल फॉर्मेशन कैसे होता स्टैंडर्ड, है ये ठीक पूछा है। था। वो जो जिम 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 देखो, अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे या टी टेस्ट करेंगे या जेड टेस्ट करेंगे, उस केस में क्या होता है? रोज होती हैं, रोज में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन होती है, एंड कॉलम्स में आपके सिग्निफिकेंस लेवल मेंशन होते हैं, विच मे बी 5% और 1%। 5% मीन्स क्या होता है? 0.05 एंड 1% मीन्स 0.01। इतना सबको क्लियर होगा। बट साथ में और क्या क्या होता है? अदर सिग्निफिकेंस लेवल भी मेंशन होते हैं। हमें जनरली 5% 1% का यूज करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही केस लेके चला जाता है,
ठीक है, तो इसमें देखो पहले एक बार पिक सेंड ओपन कर लूँ, आप लोग भी पिक ओपन कर लो जहाँ पे मैंने टेबल सेंड की हो, टी टेबल ओपन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग ऐड है सभी लोग, बताती हूँ मैं आपको। ओपन कर ली सबने टेबल? यस मैम। ओपन हो गई टेबल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 टेल या 2 टेल आप कुछ भी देखेंगे, अगर 1% की बात करेंगे तो 0.01 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, अगर 1 टेल की बात कर रहे हैं। अगर 1 टेल को 2 टेल में कन्वर्ट करना है तो 0.01/2 इट मीन्स 0.050, ठीक है, अगर आप इसको 1 टेल को 2 टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1% एरर। अगर हम 5% एरर लेके चलते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं, इट मीन्स 0.05। अगर 1 टेल टेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इट मीन्स 0.025। अगर 2 टेल्ड होगा तो 0.05, ठीक है। तो जो भी मेंशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था 5% एरर वाला शायद एग्जाम्पल कराया होगा, तो जनरली हम 2 टेल टेस्ट लेते हैं या 1 टेस्ट लेते हैं। 5% एरर 1 टेल की टेस्ट में क्या हो जाएगा, 0.05, उसको 2 टेल में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, विच मीन्स 0.01, सॉरी 0.10। 1 टेल को 2 टेल में कन्वर्ट करने में डबल कर देते हैं एंड 2 टेल को 1 टेल में कन्वर्ट करने पर हाफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लो, करना है तो कहीं पर भी, ठीक है। 1 टेल टेस्ट, अगर 1 टेल के लिए एरर की वैल्यू दी गई है, हमें 2 टेल में कन्वर्ट करना है तो हमें डबल करना होगा, और अगर हमें 2 टेल के लिए टेस्ट टेबल वैल्यू गिवन है उसे 1 में कन्वर्ट करना है तो हमें हाफ करना पड़ेगा। क्लियर है इतना सबको उत्कर्ष, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर हम 5% ले रहे हैं इन द केस ऑफ 1 टेल तो क्या वैल्यू हुई, 0.05। अगर 2 टेल के केस में 5% ले रहे हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, कहां से चेक करेंगे वैल्यू, उसे कर देंगे डबल हम, ठीक है, तो 0.10 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान लो हम 1 ले लेते हैं, टेबल में देखना डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है एंड 5% एरर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.314। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, इस तरह चेक करें। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली 1 है एंड 5% एरर है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, देन व्हाट इज द वैल्यू, टी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.314। टेबल चेक करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वैल्यू इज 6.314। क्लियर हो रहा है देखना टेबल? यस मैम। ठीक है, बताओ जिसको प्रॉब्लम बताओ, भी सॉल्व करेंगे तुरंत जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। और मैम है 2 टेल हो तो क्या करेंगे? बेटा जनरली आपको न्यूमेरिकल में ना 2 टेल दिया रहेगा ना 1 टेल दिया रहेगा, आपको सिंपल न्यूमेरिकल दिया रहेगा। आपको खुद चेक करना है कि आप 1 टेल में लाई कर रहे हैं, 2 टेल में लाई कर रहे हैं। आपको दिया गया 1, ठीक है, आपको नॉर्मल वैल्यू दी गई 5%। अगर आपको 2 टेल के लिए चेक करना है तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल 0.1 हो जाएगा, 0.1, 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.1 हो गया। तो 0.1 में वैल्यू हम चेक करेंगे फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, दैट इज ऑल्सो 6.314। समझ में आ रहा है पॉइंट? मैंने बताया क्या था, अगर वैल्यू में 2 टेल में कन्वर्ट करती दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी हैव, इफ वी हैव टू चेंज 2 टेल टू 1 टेल देन वी हैव टू डिवाइड बाय 2। क्लियर है अब? यस मैम। और कुछ पूछना है इसमें टेबल में? नो मैम। ठीक है, अच्छा ये बात आ जाती है एफ टेस्ट के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेंशन होती, कभी भी सिग्निफिकेंस लेवल मेंशन नहीं होता है एफ टेस्ट के केस में। उसमें आपका रोज हो या कॉलम्स हो, दोनों में ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेंशन होती है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ μ1 और μ2 सिंपली मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी वो μ1 हो जाएगी या SD1 हो जाएगा, जो लेस वैल्यू होगी वो SD2 हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला सबको याद होगा, काई स्क्वायर टेस्टिंग के केस में रो -1 इंटू कॉलम -1 होता है, प्लस टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट इन द केस ऑफ काई स्क्वायर टेस्टिंग वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला n-1। क्लियर इतना? इन द केस ऑफ एफ टेस्ट there are 2 degrees of freedom, n1 - 1 and n2 - 1. In the case of t test only 1 degree of freedom which is n - 1। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। तो प्रॉब्लम बता दो, अभी रिवाइज कराती है साथ साथ में।
देखो सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है आप लोगों का, तो क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना मैं सॉल्व कराती जाऊंगी इसके अकॉर्डिंग। अगर पूछोगे नहीं तो फिर बात खत्म हो गई, वहां से पूछना नहीं तो क्या कर सकते हैं फिर उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। पिक मैंने सेंड की, उसे ओपन कर लो आप लोग। जेड का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं डायरेक्ट। न्यूमेरिकल देखो सभी लोग, न्यूमेरिकल क्या दिया गया, सर्वे डन 10 years ago of CPAs certified public accountant in the US found that their average salary was $74,914. An accounting researcher would like to test whether over the years this average has increased or not. A sample of 112 CPAs produced a mean salary of 78,695. Also given that population standard deviation sigma is equal to 14,513. क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी, हाइपोथेसिस पहले फॉर्मुलेट करनी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा। फाउंड दैट द एवरेज सैलरी वाज इतना दिया गया, 74 समथिंग दिया गया है। उसका बेटा टाइम पर ज्वाइन किया करो, आप लोगों का सिलेबस छूट जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं। ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये बार बार रिवाइज थोड़ी करेंगे इसमें हम। तो इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है इंक्रीज और नॉट पूछ रहा है, ओवर द इयर्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे क्या चेक करेंगे, कैसे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी इस केस में, क्या होगा हाइपोथेसिस में? कैसे फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, नमन? मैम एज्यूम करेंगे कि मैम कहते जैसे इसमें कहा इंक्रीज, मतलब हम लोग ये एज्यूम करेंगे ना कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी फिर? जस्ट उल्टा उसका कि नहीं इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा? मैम क्योंकि नल हाइपोथेसिस में ये होता है ना कि मैम कहते जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, कि मतलब कहते दोनों की सेम ही की वजह से। तो क्या हो जाएगी तो हाइपोथेसिस इसलिए फिर? कैसे फॉर्मुलेट होगी हाइपोथेसिस? कैसे होगी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट? बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ इससे आपको कुछ समझ में आए। हम तो समझाएंगे, अगर आप ऐसा करोगे आपको बेटर समझ में आएगा, सोचोगे तो। हम तो बता ही देंगे जो पॉइंट बताने हैं हमको। फिर कैसे फॉर्मुलेट करेंगे आप हाइपोथेसिस, बताओ। मैम ये कंसीडर करेंगे ना कि मतलब कहते हैं उसकी जो सैलरी है हाँ। वो इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब तो जितनी वैल्यू मतलब उसकी सैलरी एग्जैक्ट है तो उतनी वैल्यू को हम एज अ नल हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे ना। आप लोग क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन देख के तो नहीं बोल दे रहे हैं कुछ? नो मैम सॉल्यूशन को सॉल्यूशन समझ से नहीं। लिया, मैम सॉल्यूशन समझ लिया आपने और बता। हाँ मैम आपने ये कहा था ना क्योंकि नल हाइपोथेसिस में ये होता है कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि कहते हैं उसकी सैलरी अभी इतनी है और तब भी इतनी रहेगी, तभी तो वैल्यू मैम जीरो होगी। ठीक है, तो मैम इसीलिए समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, फिर बता देंगे, आंसर कर देंगे। किसी को भी अब प्रॉब्लम आ रही है क्लियर है। तो? सभी को क्लियर है? ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एच नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन 74,914। ठीक है, H1 क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगी H1 की वैल्यू। अब इन्होंने क्या कर लिया, मान लिया न्यूमेरिकल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने पहले बताया था कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो आप 5% लेके चलते हैं जनरल केसेस में, स्टैंडर्ड केसेस में। ठीक है, तो अब क्या करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमें गिवन है ऑलरेडी। फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड है, म्यू नॉट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, सिग्मा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, एन की वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहाँ क्या क्या वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दिख रहा है न्यूमेरिकल में सबको, सिग्मा की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112, काउंटिंग दी गई ना 112। सीपीएस कितने दिए गए हैं, 112 दिए गए हैं सीपीएस। अब म्यू नॉट बचा, एक्स बार बचा। अब एक्स बार और म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम एक्स बार भी तो दिया है, प्रोड्यूस अ मीन सैलरी ऑफ हाँ, एक्स बार क्या दिया गया है? मैम 78,695 डॉलर्स। 78,695 दिया गया है। और म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एवरेज सैलरी। म्यू नॉट मीन्स एवरेज, मीन। म्यू नॉट होता क्या है, मीन ही तो होता है, विच इज 74,914।
क्लियर हो रहा है सबको? कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा वैल्यू में? हाँ बताइए, क्लियर है? वैल्यू पुट ऑन करना समझ में आ रहा है कैसे पुट होगी वैल्यूज? यस मैम। यस मैम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ये 112, एन की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, मीन एंड एवरेज दोनों वैल्यूज गिवन है आपको। देखो यहाँ पे लिखा है मीन सैलरी ऑफ 78,695 एंड एवरेज सैलरी 74,914। तो म्यू इज एवरेज सैलरी, एवरेज में आप क्या पुट कर देंगे? 74 पुट कर देंगे, एंड मीन सैलरी विच इज एक्स बार 78,695 पुट कर देंगे। सिंपली हो गया, वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आ गई, अब कैसे कौन सी एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे एक्सेप्ट? डायग्राम में सोचना, डायग्राम करोगे तो फिर आप लोग गड़बड़ कर दो, डायग्राम छोड़ दो अभी, डायग्राम मत देखना। कैसे क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे इसमें? कैसे करेंगे, क्या करते हैं इसके बाद? मैम वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट? क्या करेंगे इसमें, इस केस में करेंगे कैलकुलेट कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे इसमें बताइए, कैसे होगा सॉल्व आगे? कैसे होगा? जेड टेस्ट की टेबल देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? अच्छा ये बताओ, देखी टेबल जेड टेस्ट की? हम जेड टेस्ट की टेबल है? देखिए टेबल, नो मैम। नहीं देखी है? अच्छा देखो, अच्छा टी टेबल ओपन करो, टी टेबल ओपन करिए, टी टेबल, यस टी मैम, टेबल उसके ओपन कर नीचे ली? दिया है। नीचे दिया गया टेबल जेड टेस्ट की, पूरी कंप्लीट टेबल नहीं है बट दी गई टेबल। अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? 95%। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लास में, याद आया कुछ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इट मींस कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%। 95% दिया है कहीं टेबल में नीचे? यस मैम। दिया गया है। अब बट हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 112 111 आ जाएगी, इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करें? इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट दिया गया है, आपको टेबल नहीं दी गई, उस केस में क्या करेंगे? हम डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। जहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम दी गई है तो वहां हम टेबल चेक कर लेते हैं, या तो हम सर्च करेंगे ऑनलाइन मिल जाएगी टेबल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लार्ज केसेस में हम क्या करते हैं? डायग्राम की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं देखती हूँ अगर पूरी टेबल फुल मिलती है तो आपको सेंड करती हूँ, अदरवाइज फिर डायग्राम समझा दूंगी। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए आप लोग, अगर मिल रही तो ठीक है, अदरवाइज समझा देती हूँ ऐसे ही। ये लास्ट टेबल वैसे है नहीं अवेलेबल, शायद फुल दी गई हो। फुल वैल्यूज कहीं भी गिवन नहीं है कि पूरी आपको लॉन्ग दी गई हो, कहीं भी नहीं दिख रही ऐसे टेबल्स, तो आपको न्यूमेरिकल का डायग्राम समझना ही पड़ेगा इसके लिए। फिर भी बहुत और ट्राई कर लेती हूँ मैं, अगर मिल जाती है टेबल तो। कहीं भी अवेलेबल नहीं है इस वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं डायग्राम समझा देती हूँ। देखो जो आपको कर्व दिख रहा है, नॉर्मल कर्व दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल कर्व, पता होगा आप लोग को ऑलरेडी। इसमें एक मिडिल सेंटर एंड ड्रॉ नहीं की गई है, बट जो मैंने आपको बताया था 2 टेल्ड 1 टेल्ड के टाइम डायग्राम व्हाट्सएप पे सेंड किया होगा, उसमें सेंट्रल डिवीजन किया गया है। आपको चाहे तो रिकवर देखते जाओ उसको तुरंत। तो सेंट्रल Yes, डिवीजन ma'am. इसमें नहीं किया गया, बट ये इट इज ऑल्सो नॉर्मल कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। नॉर्मल कर्व को डिफाइन कैसे होते हैं? मॉड z इज इक्वल टू 1। जेड टेस्ट के लिए ही या जेड के लिए ही नॉर्मल कर्व डिफाइन किया जाता है, मॉड z इज इक्वल टू 1। मॉड z इज इक्वल टू 1 इट मींस कि अगर हम हाफ डिवाइड करते हैं सेंट्रली, तो इधर वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, और राइट की 0.5, लेफ्ट की 0.5। इतना क्लियर होगा? मैंने टेस्ट में बताया था 2 टेल्ड 1 टेल्ड टेस्ट में, याद है सबको? याद है या नहीं याद है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए जब मैंने 1 टेल 2 टेल टेस्ट बताया था आप लोग को, तो एक डायग्राम बताया था कि कब Yes, 1 ma'am. टेल टेस्ट होगा, 2 टेल्ड होगा, राइट टेल लेफ्ट टेल्ड कब होगा टेस्ट, बताया था डायग्राम। ये आपका जो कर्व शो है वो नॉर्मल कर्व है, इट मींस मॉड z इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है पूरे कर्व की?
मॉड z इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मल कट z टेस्ट के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेंट्रल डिवाइड करते हैं, सेंट्रल से मिडिल पार्ट से डिवाइड करते हैं इस कर्व को, तो दोनों सेपरेटेड पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड z बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स 0.5। ईच पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 हो जाएगी। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। यस श्रेया क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाफ ऑफ पार्ट की कितनी वैल्यूज हो गई, 0.5 हो गई वैल्यू। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, 2.7539 दिया गया है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 5%। अब यहाँ क्रिटिकल वैल्यू चेक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें दिया तो गया नहीं, इसमें न्यूमेरिकल में भी नहीं दिया गया कोई वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू नहीं दी गई है, वैसे दी रहेगी वैल्यू हमेशा, आप लोग को इसमें दिया नहीं गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम कैसे लाई करेंगे, कहाँ डायग्राम लाई कर रहा है, विदाउट एनी टेबल हम चेक कर लेंगे कैसे में होगा। 2.7539 दिया गया है, दी गई ना ये वैल्यू, तो मैम कैलकुलेट किया है हम लोग ने। कैलकुलेट की है वैल्यू हम लोगों ने 2.75। तो डायग्राम में कहाँ आएगी वैल्यू, ये तो मॉड 1 का डायग्राम है, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, ये आउट ऑफ डायग्राम चली जाएगी वैल्यू। कहाँ जाएगी वैल्यू ये, कैसे करेंगे बेटा, कोई आइडिया आप लोगों को है, नहीं है? नो मैम। नहीं है। देखो इसमें टेबल का यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, 5% लेवल सिग्निफिकेंस पर वैल्यू आ रही है 1.645, ठीक है, आने दो। टेबल आपको मिलेगी तो देख लें, टेबल सेम होती है एज अ टी टेस्ट टेबल। नेट पर मुझे मिल नहीं रही, इसलिए मैं आपको सेंड नहीं कर रही हूँ, मिल जाएगी सेंड कर दूंगी। बाकी क्या है, क्योंकि मॉड 1 का डायग्राम है ये, तो इसमें हमें करना क्या है, टेबल में फिर देखो टेबल दिख जाए तो बहुत अच्छा रहे आप लोगों के लिए। टेबल जो दिख ही नहीं रही कहीं पर भी मुझे, ना बुक में नहीं दिख रही, ना कहीं नहीं दिख रही है। एफ की टेबल है, जेड की नहीं दिख रही कहीं पर भी टेबल, बुक में भी। चलिए डायग्राम में सर्च करूंगी टेबल इसकी। तो करना क्या है, क्योंकि मॉड 1 है, इट मीन्स जो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो आ रही है वो हमारे डायग्राम से बाहर जा रही है। जो कर्व जहां पे स्लोप बना है कर्व का, वो उस रीजन में लाई करेगी वैल्यू। जो आपका उठा हुआ पार्ट है, बीच वाला सेंट्रलाइज पार्ट है, दैट इज मॉड 1। बट जहां पे कर्व एकदम जहां पे मिल रहा है लाइन से, एक्स एक्सिस से जहां पर टच करने वाला है, ठीक है, वहां पर वो वैल्यू लाई करेगी इन मिडिल, कहीं पर भी लाई कर सकती है, क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू तो पता ही नहीं कहाँ लाई करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू उन्होंने सिग्निफिकेंस लेवल पर चेक कर ली है फ्रॉम टेबल विच इज 1.645। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, मैं अपेंडिक्स टेबल क्यों नहीं मिल रही, टेबल मिल जाती बेटर रहता। आप लोग नेट पे सर्च करना टेबल जेड टेस्ट की, मिल जाए बताना मुझे फिर कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, इतना तो बता दो कम से कम। टेबल वैल्यू ग्रेटर है या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है, हम कैलकुलेटेड ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू। 2.7। कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी इस केस में, हाँ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव। आंसर क्या हो जाएगा, हम्म क्या आंसर होगा, कि एवरेज सैलरी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट कि नहीं आ रहा है समझ में, यस मैम। बताना है फिर से इसे, मैं टेबल सर्च करती आ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि अगर बताना तो फिर बताओ, टेबल छोड़ के पहले बता दूं आप लोग को, फिर बताती हूँ आगे का मैम पार्ट। बाकी तो पूरा समझ में आ गया, बस वही वाला लास्ट का क्वेश्चन नहीं समझ कि वैल्यू कैसे वो कैलकुलेट हुई है। कौन सी वैल्यू, जो टेबल वैल्यू लिखी है इसमें यस मैम, वो जो टेबल 5% वैल्यू वाली लिखी है है ना, वो कैसे। टेबल में सर्च कर रही हाँ। हूँ बेटा, टेबल मिल जाए तो बता दो बहुत अच्छा रहेगा, टेबल मिल नहीं पा रही मुझे, आप लोग भी सर्च करो, मिल जाए तो बेटर है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज दैट, टेबल मिल नहीं पा रही जो मैं चाह रही हूँ, टेबल वो नहीं मिल रही है मुझे। आप लोग भी अगर यूज कर रहे हैं तो तुरंत सर्च करिए, शायद मिल जाए कोई टेबल आपको ऐसी, जेड टेस्ट की प्रॉपर टेबल मुझे कहीं मिल नहीं पा रही है।
चलो मैं देखूंगी टेबल, तो उससे टेबल बस इतना करना है, टेबल वैल्यू आपको यूज करनी है, टेबल वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो टेबल चेक करना मैं चाहूंगी, जेड टेस्ट की मिल नहीं रही टेबल मुझे अभी। ठीक है, तो टेबल वैल्यू आपको दिख रही सिंपली 1.645 है, विच इज लेस देन फॉर फ्रॉम कैलकुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। टेबल का की प्रॉब्लम छोड़ दो, मैं सर्च करके टेबल बताऊंगी। मिल गई क्या टेबल? क्या बेटा, इस टेबल से Yes, काम नहीं ma'am. चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ये तो टेबल मुझे मिल रही है ऑलरेडी नेट पर। ठीक है, देखूंगी तो मैं, मैम कैसी बताऊंगी, टेबल होनी चाहिए उसमें? मैं देखूंगी बताऊंगी, आप लोग को शेयर कर दूंगी। क्लासेस तो भी और होनी है ना, ओके इतना आप मैम. लोग समझ लो, टेबल में सर्च करके बताऊंगी आप लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ओके तो मैम. वो आप लोग छोड़ दीजिए। बाकी समझ लो कि अगर इसमें टेबल वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, न्यूमेरिकल सॉल्व दिया गया आपको, विच इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो आंसर सिंपल हो जाएगा कि एवरेज सैलरी ऑफ सीपीएस हैज इंक्रीज्ड। किनकी हो जा रही सैलरी? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, टेबल मुझे मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगी आप लोग, उसका इशू मत लेना। तो और एक दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और कराते हैं, इवन सिग्मा इज, चलो ये नहीं कराती हूँ, कोई और देखती हूँ अच्छा सा न्यूमेरिकल। टी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आ गया यहाँ पर, रीजन। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे नहीं दिए गए हैं, और देखती हूँ न्यूमेरिकल। एक 1% वाला भी करा देती हूँ, ऐसा करती हूँ आप लोगों को, थोड़ा डिफरेंट है, ये कर लीजिए तो बेटर रहेगा एक बार। देखो पिक्स मिल आ रही होगी आपके पास, देखिए सबको दिख रही है पिक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं पिक में? देखिए सबने डायग्राम, पिक, सॉरी। यस देखिए मैम। Yes, ठीक है, ma'am. न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। इसमें टेबल आप जो सेंड किए वो यूज हो सकती है इस न्यूमेरिकल में, बट उस न्यूमेरिकल में यूज नहीं हो पाएगी टेबल वो। इसमें न्यूमेरिकल में किया गया है, इन अ सैंपल ऑफ 500 पीपल इन आंध्र प्रदेश। इसमें तो न्यूमेरिकल कट गया थोड़ा सा। Certainly, sorry, in Andhra Pradesh, 280 are tea drinkers and rest are coffee drinkers. ठीक है, can we assume that both coffee and tea are equally popular in this state at what present level of significance? ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल ही हैं, पॉपुलर हैं। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ इक्वल हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस जीरो लेना है, हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी H1 H0 इज इक्वल टू 0 वाला केस ले लेंगे हम इसमें भी। तो क्या नंबर ऑफ टी ड्रिंकर्स कितने हैं? 280। अच्छा, हाइपोथेसिस अगर आप एक मान ले रहे हैं नल, तो क्या होना चाहिए? दिया तो 280 है, बट केस कितना होना चाहिए? 250 होना चाहिए अगर इक्वल ले रहे हैं हाइपोथेसिस। ये प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है इतना जया? यस मैम। यस मैम। देखो गिवन Yes, है ma'am. 280 है, बट अगर हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वली पॉपुलर नहीं। इसकी अगर एक 5 है तो दूसरे 5 है। ठीक है, अगर एक 250 है तो दूसरा 250 है। अगर एक 280 लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा ना इस केस में, बट हमको इक्वली पॉपुलर यस प्रूव मैम। करना है, इसलिए क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1/2। क्लियर है इतना सबको? प्रोबेबिलिटी पता होगा आप लोगों को ऑलरेडी। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर इसमें चेक करनी पड़ेगी हमको। इसमें z का फॉर्मूला आपका चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है वैल्यूज। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं? x माइनस एनपी, एनपी इज इक्वल टू, आपको पता है कि एवरेज होता है एनपीज। ठीक है, एनपी का पता होगा, एनपी इज एवरेज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, पी इज मीन वैल्यू। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं शायद, पहले ये सब सिलेबस में रहता है, पता नहीं बताया गया कि नहीं बताया गया। मैथ्स में नहीं होगा सिलेबस में शायद, प्रोबेबिलिटी तो होगी सिलेबस में, मैथ्स में क्यों? यस मैम, प्रोबेबिलिटी थी। हाँ, तो देखो आपका जो फॉर्मूला था मेन, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन रूट एन,
उसी का मॉडिफिकेशन किया गया है। म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। आपको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन मैं नहीं बता रही हूँ, आपको बस सिंपली समझना है किस टाइप का न्यूमेरिकल तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कन्वर्जन बताना फिर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/2 1/2, तो हम फॉर्मूला ऐसा यूज करेंगे जहां प्रोबेबिलिटी का यूज कर पाए, विच इज क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x माइनस एनपी डिवाइडेड बाई रूट एनपी क्यू। एनपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 500, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, p एंड q वैल्यूज 1/2 दोनों हो जाएंगी। वैल्यू क्या आ रही है, 11.2 आ रही समथिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, विच इज एक्स इज मेन वैल्यू, एंड हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगी 250 हो जाएगी वैल्यू उसकी, ठीक है। दैट इज 30। टोटल आंसर कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है। इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ना बताओ। ये डिफरेंट न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने कराया, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ रही है। समझ में आया इतना या नहीं आया? देखो इसमें क्या दिया गया, 280 वैल्यू गिवन है, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट इक्वली पॉपुलर, टी एंड कॉफी बोथ आर इक्वली पॉपुलर। इक्वली पॉपुलर मींस कि इक्वली प्रोबेबिलिटी दोनों की हो जाएगी। अगर 250 ना भी लिखे तो भी क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वली पॉपुलर मींस दोनों की हाफ ऑफ पार्ट है, 50-50% दोनों चीजें हैं। इट मींस 1/2 1/2, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी Yes, यूज ma'am. करना है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x माइनस एनपी डिवाइडेड बाई रूट एनपी क्यू। x की वैल्यू कितनी है, 280 गिवन है, ऑब्जर्व वैल्यू है, दैट इज जैसे का स्क्वायर टेस्ट में यूज किया था हम लोगों ने। एक्सपेक्टेड कितनी है, इक्वली पॉपुलर के लिए कितना चाहिए, 250 रिक्वायर्ड है, यही तो प्रूफ करना है न्यूमेरिकल में हमें। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों 30 हो जाएगा डिफरेंस। एमपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आप लोगों ने वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.7 वैल्यू आ जाएगी। अब 2.58 वैल्यू 2.1%, अगर 1 इसमें टेबल वैल्यू चेक करेंगे विच इज 2.5 आ रही, 58 आएगी टेबल वैल्यू चेक करने पर। टेबल अब हमारे पास नहीं है, टेबल हमारे पास कोई भी, चेक करना बताऊंगी बाद में मैं। इसमें 1% ले लिया गया केस, क्योंकि इसमें हमें मेंशन किया गया है न्यूमेरिकल में कि 1% में लेना है केस। दिख रहा है न्यूमेरिकल में 1%, यस मैम। दिखा कि नहीं दिखा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो 1% Yes, गिवन है, ma'am. इसलिए 1% का यूज कर रहे हैं। अगर नहीं दिया होता तो हम 5% का केस लेते, ठीक है। तो हम टेबल से चेक करते तो वैल्यू कितनी आ रही, 2.58 आ रही है, विच इज लेस देन और ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सी है, Calculated value greater है। कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आंसर क्या हो जाएगा, मैम दे आर नॉट इक्वली Equal पॉपुलर। not equal। हाँ, दे आर नॉट इक्वली पॉपुलर, ओके। तो समझ में आ रहा है मैं कल ये वाला, आपको समझ में आया कुछ, यस मैम। Yes, ma'am. नहीं आया, लग तो रहा है इसे नहीं आ रहा समझ में। मैम आ गया समझ में। देखो अच्छा, ये तो आप लोग की आज कोई क्लास फ्री है 1 से 2 में या 3 बजे के बाद, 2 से 3 तो क्लास होगी ना शायद कोई, मैम सर की होती है। 2 से 3, और 1 से 2 किसी की होती है क्लास। मैम यस मैम, अपर्णा मैम ने बोला हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है फिर। कल मॉर्निंग में किसी सी क्लास है, 9 to 10 है क्लास किसी की। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी की, ये अच्छा 9 to चलिए, 10 कल होगी। कल वाली क्लास तो मैं ले ही चुकी हूँ ना पहले, मैं तो मंडे Yes, से ले रही ma'am. हूँ क्लास आप लोग की, तो मेरी क्लास हो चुकी है ना, ठीक है। तो फिर इतना ही रखती हूँ, आज आपकी फिर लास्ट क्लास हिसाब से है इस वीक की, 4 क्लासेस तो हो चुकी हैं इस वीक की, आई थिंक डेली ले ही रही हूँ क्लास आप लोगों की। तो ठीक है फिर, अच्छा नेक्स्ट टर्म पे आपको एग्जाम तो नहीं है आप लोगों का, मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को है। एग्जाम नेक्स्ट वेडनेसडे है, यस तो मैम। 30 को एग्जाम स्टार्ट है, 30 से, नो मैम, 1 से। सेकंड। सेकंड से वेडनेसडे कहाँ पड़ेगा सेकंड को, मैम एग्जाम 1 से थर्सडे स्टार्ट है मैम, नहीं, 5th और फर्स्ट फ्राइडे सेमेस्टर के 1 1 से से है, है। तो 30 को क्लास होगी आप यस लोगों की मैम, फिर 30 को, हम लोग को तो कोई तो 30 को इन्फॉर्मेशन ज्वाइन करना नहीं है है। क्लास, अगर होती है ओके क्लास मैम। तो ले लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है तो ओके ग्रुप मैम। में शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। अटेंडेंस ले लेती हूँ, एक ओके बार मैम। कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किया है उन्होंने, जया, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, नमन, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञा, श्रेया, प्रेजेंट मैम। श्रेयांश, श्रेयांश, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ, प्रेजेंट मैम। सुशील, तरुण, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष, प्रेजेंट मैम।
वंशिका, प्रेजेंट मैम। यशी, यस मैम। ठीक है। तो जो कह रही हो आप लोग ग्रुप में शेयर कर देना, अगर क्लास होती है तो ले लेंगे, नहीं होगी तो आफ्टर एग्जाम्स क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। मैम